बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस चैनल में। दोस्तों, एविएशन इंडस्ट्री में एक अपना नाम बनाने वाली या फिर मैं कहूँ कि 60% तक जिन्होंने मार्केट को कैप्चर किया है, वैसी एक कंपनी जिसका नाम इंडिगो है एयरलाइंस, वो आज स्ट्रगल कर रही है। उसके पीछे का रीज़न क्या है? इतना बड़ा मार्केट कैप्चर करने के बावजूद भी वो आज स्ट्रगल कर रही है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम वही एनालिसिस करेंगे कि ये कंपनी स्ट्रगल क्यों कर रही है, क्या हम न्यूमरोलॉजी के द्वारा इसका पता लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, पॉलिटिकल रीज़न हो सकते हैं या फिर मैनेजमेंट रीज़न हो सकते हैं, कई सारे रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन क्या न्यूमरोलॉजी में भी हम पता कर सकते हैं कि वे कहाँ दिक्कत फेस कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो इंडिगो के ऊपर एनालिसिस की वीडियो है। बने रहेगा, अंत तक पूरे डिटेल से समझाऊंगा और जानेंगे कि वो स्ट्रगल क्यों कर रही है। तो दोस्तों, मैं हूं विशाल कुमार अग्रवाल और मेरे इस चैनल में आने के लिए सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे इस चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके आपका सवाल पोस्ट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सवाल को जवाब मैं जल्द से जल्द दे सकूँ। दोस्तों, अब जो इंडिगो एयरलाइंस है, इसका जो हम क्रम बाय क्रम पूरा एनालिसिस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे और देखेंगे उनको जो ये दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है उसके पीछे की वजह क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले जब हम देखते हैं तो इनका कंपनी का नाम जो है वो है इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड। जी हाँ, जब आप इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड जो इनकी कंपनी का नाम है, इंटरग्लोब का जो टोटल है वो तो 37 का बनता है, यानी कि 10 यानी कि 1, जो कि अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड को जब हम जोड़ते हैं तब हमको इसका टोटल मिलता है 85। जी हाँ दोस्तों, अब 85 को जब हम टोटल करते हैं तो कितना हो गया, 8 + 5 कितना हो गया, वो हो गया 13 यानी कि 1 + 3 = 4। यानी कि जब हम इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड को जब हम टोटली देखते हैं तो उनका नंबर जो है दोस्तों वो 4 पे आता है। जी हाँ, अब यहाँ पे जब मैं सजेस्ट करता हूँ सभी मेरे क्लाइंट्स को भी, सबको ही मैं हिदायत देता हूं कि आपका कंपनी का नाम या आपका नाम 4 पे नहीं होना चाहिए। अब इसके पीछे की वजह क्या है दोस्तों? नंबर 4 किसको रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है राहु को। अब राहु क्या है दोस्तों? राहु है छलावा, ठीक है, पल में तोला पल में माशा, आपको एकदम से रंग से राजा, राजा से रंग बना देगा दोस्तों। तो इस वजह से आपको ग्रोथ भी देगा तो इमीडिएट देगा और आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा भी देगा, लेकिन ऊंचाइयों में पहुंचाने के बाद भी उसका कोई ठिकाना नहीं है। 2 मिनट लगेगा उसको वापस आपको राजा से रंग बनाने के लिए। इस वजह से नंबर 4 को हमेशा हम लोग अवॉइड करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है उनका कंपनी का नाम। जी हाँ, कंपनी का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। लोग कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, लेकिन देखिए दोस्तों, ये नाम का ही इफेक्ट है जो उनको आज नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है। और यही एक एस्पेक्ट नहीं है, हम आगे भी बढ़ेंगे तब देखेंगे और क्या क्या गलतियां हैं। तो दोस्तों, तो सबसे पहले जो अब हम एनालाइज करते हैं तो इनका कंपनी का नाम जो है वो नंबर 4 पे आता है, जो कि नहीं होना चाहिए। अब आ जाते हैं दोस्तों, जो इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड है वो जो अपनी उड़ानें भरती है तो उनकी जो फ्लाइट है एयरवेज, उसका जो नाम उन्होंने रखा है ब्रांड नेम, जो कि है इंडिगो। जी हाँ दोस्तों, अब इंडिगो के नाम से ही हम लोग जानते हैं, इंटरग्लोब एविएशन के नाम से बहुत कम लोग होंगे जो जानते होंगे, लेकिन जो इनका ब्रांड है इंडिगो, जब हम इनका टोटल करते हैं इंडिगो का, तो इंडिगो का टोटल भी 3 पे आता है दोस्तों। जी हाँ, अब 3 क्या है? 3 देवगुरु है। अब 3 भी कोई ज़्यादा दिक्कत वाला नंबर नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि वो कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। जी हाँ, अगर आप आपका ब्रांड का नाम 3 पे ले जाते हो जो कि है देवगुरु का, और वो दोनों ही एक दूसरे के लिए एंटी है दोस्तों। जी हाँ, और यहाँ पे जो इनकी जो दूसरी गलती निकल के आती है वो है इनका ब्रांड का नेम। दोस्तों, मैंने पहले भी कहा है कि आपका कंपनी के नाम के साथ साथ आपका ब्रांड का नेम भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। वो कौन सी फील्ड से जुड़ा हुआ काम आप कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपका ब्रांड का नेम होना चाहिए, और वो टोटल भी उसके अकॉर्डिंग आपके फेवरेबल होना चाहिए। बोथ जो आप सेक्टर में काम कर रहे हो उसके भी और आपके खुद के भी, यानी इन दोनों सेक्टर के कॉमन जो आपका फेवरेबल नंबर रहेगा उस नंबर के ऊपर आपको आपका ब्रांड का नाम लेके जाना चाहिए दोस्तों। और यहाँ पे आप देखेंगे इंडिगो का जो टोटल है
वो 3 पे आता है, जबकि वो एविएशन इंडस्ट्री में यूज़ कर रहे हैं। और एविएशन इंडस्ट्री किसकी है? वो है शुक्र की, और शुक्र और देवगुरु की आपस में बनती नहीं है, और यहाँ पे उनको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है दोस्तों। ये 2 एनालिसिस जो हमने अभी किए, उनका कंपनी का नाम और उनका ब्रांड का नाम दोनों ही उनके लिए एंटी है दोस्तों। इस वजह से इनको ये दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अब इसके अलावा और क्या, तो दोस्तों यहाँ पे आ जाता है कि उन्होंने कब एविएशन इंडस्ट्री स्टार्ट की, यानी कि उन्होंने अपनी पहली उड़ान कौन से दिन भरी। दोस्तों ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है कि आप आपका काम कब शुरू कर रहे हैं, वो दिन बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, और वो आपका फेवरेबल दिन हो, ये भी आपको सुनिश्चित करना है दोस्तों। अब यहाँ पे जो इनकी अब तीसरी गलती सामने निकल के आती है कि उन्होंने अपनी पहली उड़ान जो है वो भरी 4 अगस्त 2006। जी हाँ दोस्तों, तो अब यहाँ पर भी उन्होंने जो तारीख चुनी वो 4। अब 4/8/2006 का जब हम टोटल करते हैं तो इसका जो भाग्यांक है या फिर कंडक्टर नंबर है निकल के आएगा 2। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन बन गया दोस्तों? ड्राइवर 4 कंडक्टर 2। दोस्तों 4-2 का कॉम्बिनेशन न्यूमरोलॉजी के अंदर बड़ा ही ख़राब माना गया है दोस्तों, बड़ा ही स्ट्रगलिंग माना गया है। तो इस कॉम्बिनेशन की वजह से भी इनको इतनी बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है दोस्तों। 4-2 का कॉम्बिनेशन हमेशा स्ट्रगल ही स्ट्रगल देता है, और इसी वजह से आज वो स्ट्रगल कर रही हैं। अगेन ये दिक्कत अगर मैं देखूं तो इसी साल 2025 में क्यों आई? 2025 का साल ख़त्म हो रहा है, और ख़त्म होने के पहले उनको ये दिक्कत का सामना क्यों करना पड़ रहा है? तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो है उनका पीरियड। जी हाँ, जब हम उनका पीरियड देखते हैं जो कि उन्होंने पहली फ़्लाइट भरी थी 4 अगस्त 2006, उसके मुताबिक अभी जो उनका पीरियड चल रहा है वो है पर्सनल ईयर 3 दोस्तों। जी हाँ, अगेन जैसा कि मैंने कहा था 3 एंटी है एविएशन इंडस्ट्री के लिए। दोस्तों जो सेक्टर में वो काम कर रहे हैं वो सेक्टर के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो पर्सनल ईयर 3 है वो उनके लिए एंटी है। तो इस वजह से ये साल ख़त्म होने के पहले आप देख सकते हैं कि उनको ये प्रॉब्लम आ गई है सामने, और उनको ये फेस करना पड़ रहा है। दोस्तों यही सारी चीज़ें हैं, जब हम इसको ध्यान नहीं देते हैं तो ऐसे हमारे लाइफ में जो हमने मेहनत की है दोस्तों, एक इतनी बड़ी एयरलाइंस जो कि 60% तक आज उसने मार्केट को कैप्चर किया है, और बड़ी ही मेहनत लगती है दोस्तों किसी भी मार्केट को कैप्चर करना और इतने बड़े लेवल पे लेके आना। दोस्तों 0 से लेके 60% तक जब वो इतना मेहनत करके आए हैं आगे, और आने के बाद में अब उनको ये इतनी बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हो सकता है कि वो आगे जाके चला भी पाएँ या ना चला पाएँ, या किसी और को सौंपे या बेचना भी पड़े, जो भी कुछ हो सकता है आगे होगा। तो सोचिए, जिन्होंने ये कंपनी स्टार्ट करी थी 2006 में, और आज 2025 को आते आते उन्होंने कितनी मेहनत करी है दोस्तों, जो उनकी 19 साल 20 साल की मेहनत है, और वो आज स्ट्रगल कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ दोस्तों कि आपको जो भी काम करना है, जो भी आप कंपनी फॉर्म कर रहे हैं, इसमें ज़रूर से ज़रूर ध्यान दीजिएगा, न्यूमरोलॉजी की सहायता लीजिएगा, और आपका नाम, कंपनी का नाम, इवन आपका ब्रांड का नाम, सब कुछ अलाइन करके ही आप बिज़नेस को स्टार्ट करिए, और वो दिन भी वही चुनिए जो आपके लिए फेवरेबल हो। दोस्तों आज का ये एनालिसिस इंडिगो एयरलाइंस के ऊपर था। उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे काफ़ी कुछ सीखने मिला होगा, और आप आपके जीवन में भी अप्लाई करके आप आपके जीवन में ज़रूर से ज़रूर सुधार लाएंगे। तो दोस्तों ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।